हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का ई पाठशाला की इस न्यू सीरीज जो 2023 और 24 के बच्चों के लिए आ रही है, आपका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ई पाठशाला पे आज आप पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जो भी सारा का सारा चैप्टर है उसका रिव्यू देखने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोग क्लास 11th का सारा कंटेंट जो 2023 और 24 में न्यू पैटर्न के हिसाब से आ रहा है उसको आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे, बोले तो शेयर करेंगे। इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको मैंने लास्ट जो वीडियो हमने शूट करी थी उसके अंदर मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि क्लास 12 के अंदर कौन कौन से चैप्टर जो हैं आने वाले हैं। ये था कॉन्टेम्परेरी ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स का और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट के अंदर ये चैप्टर। लेकिन दोस्तों, इस बार जो बुकें प्रिंट होके आ रही है जैसे कि कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि इस बार अगर हम लेक्चर सीरीज देने वाले हैं तो सबसे पहले हम बुक को तो एनालाइज कर लेना कि बुक में क्या कौन से चैप्टर और कौन से चैप्टर नहीं दिए हुए हैं। वो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और कितने चैप्टर इस पर दिए हुए हैं अभी भी। तो सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर से बात करें, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि एनसीईआरटी की जो न्यू प्रिंटेड बुक आने वाली है उसका पहला चैप्टर कोल्ड वॉर को हटा के द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी कर दिया है। कॉन्टेम्पररी ऑफ द सेंट्रल पावर चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है। कॉन्टेम्पररी ऑफ साउथ एशिया, लेकिन इधर अगर हम देखने की कोशिश करें थर्ड चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर, हाँ ठीक है, कॉन्टेम्पररी ऑफ साउथ एशिया ही है थर्ड चैप्टर। ये अच्छी बात है, मुझे लगा नहीं होगा। चौथा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पांचवा है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि देश को किस प्रकार से खतरा होता है वगैरह वगैरह। छठा है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर और सातवां है ग्लोबलाइजेशन। अगर इसके हिसाब से देखने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स इस बार इन लोगों ने काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी सही तरीके से इसको एनालाइज करा है। अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखने की कोशिश करें, हमारे मार्क्स के हिसाब से अगर एक एक चैप्टर देखें हम लोग, तो 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 और लास्ट में ये 4 मार्क्स का, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है 4 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। तो यानी कि सबसे कम ग्लोबलाइजेशन से आने वाला है, लेकिन कम आए या ज़्यादा है, लेकिन नॉलेज की बात है, नॉलेज हमें कौन सा चैप्टर देगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है 11th के हिसाब से। 11th में तो पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करी गई थी और उसके बाद दूसरी बुक पॉलिटिकल थ्योरी पे बेस्ड थी। लेकिन ये जो बुक है ना, ये बुक आपको बताएगी कि वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से जो वर्ल्ड अफेयर्स हो रहे हैं, जो करंट के टॉपिक्स होते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिलेट करा गया है। इसमें कुछ नए टॉपिक को ऐड ऑन करा गया है जो ऑफकोर्स मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेंगे। सारे के सारे अपडेटेड लेक्चर सीरीज आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। अपडेट जो भी होगा वो भी आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज में मिलता रहेगा। तो ये तो हो गया पहली बुक, जो हमारी पहली बुक आने वाली है। दूसरी बुक जो है उसमें 8 चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन देख लेते हैं कि दूसरी बुक में कितने चैप्टर होने चाहिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत के अंदर ऑफकोर्स अगेन यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो अलग से स्पेक्ट्रम खरीदते हैं ना, स्पेक्ट्रम के लिए एक अलग से पार्ट दिया हुआ है बीच में, और बहुत सारे यूपीएससी के पढ़ने वाले बच्चे स्पेक्ट्रम के बाद ये वाली बुक भी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, यानी कि राजनीति भारत में आज़ादी के बाद। ये वाली बुक भी हमें डीपली पढ़नी होती है यूपीएससी और पीसीएस के विद्यार्थियों को। और ऑफकोर्स अगर आप क्लास 12th में मौका मिल रहा है तो ऑफकोर्स इसे पूरी अच्छी तरीके से ही क्यों ना पढ़ ले, ताकि जब आगे प्रैक्टिस करने की बात आएगी तो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से और अच्छा डिटेल में हमें समझ में आ जाएगा ना, तो उसकी कोई इशू है नहीं। अच्छा, तो यहाँ से अब चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें चैप्टर देखने को मिल रहा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। भारत के सामने किस प्रकार की दिक्कतें आई थी शुरुआती समय में जब भारत आज़ाद हो रहा था। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, लास्ट ईयर इस चैप्टर को डिलीट करा गया था, इस बार इस चैप्टर को दिया हुआ है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है कांग्रेस कितने सालों तक राज करती रही, कारण क्या था। पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, पहले चैप्टर का नाम कुछ और था, इस बार कुछ और है। इंडियन एक्सटर्नल एंड रिलेशनशिप, ये वाला दे रखा है। चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, याद रखना लास्ट ईयर इस चैप्टर का नाम चेंज था। एक बार देखते हैं कि क्या इसके अंदर चेंज है। नहीं, इसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक है। और 6 चैप्टर का नाम डेमोक्रेटिक रिसर्जन था, लेकिन इस बार
द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर दे दिया। तो चैप्टर के नाम पे भी ना हमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि कहीं चैप्टर कुछ और तो नहीं है। तो चैप्टर वही है और अच्छी बात है, चैप्टर वही होने भी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एनसीईआरटी के अंदर कुछ और लिखा होता है और जो नया मटेरियल हमें मिला है, जो एनसीईआरटी ने हमें अपलोड करके दिया हुआ है, उसके अंदर मटेरियल कुछ और हमें देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा इशू रहता है। तो ये इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है कि 5वां और 6ठा चैप्टर थोड़ा बहुत बदल दिया गया था। एक था डेमोक्रेटिक रिसर्जन, वो चैप्टर था, और एक चैलेंजेस कुछ चैप्टर था, द कांग्रेस चैलेंज ऐसे करे कुछ था, कोई नहीं। 7 चैप्टर द रीजनल एस्पिरेशन, ये चैप्टर लास्ट ईयर डिलीट करा गया था, इस बार इस चैप्टर को दे दिया गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। आपको जानने को मिला इंदिरा गांधी की डेथ किस हिसाब से हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर धारा 370 का इशू चल रहा था, वो फाइनली बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वाला रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये चैप्टर स्पेशल इसलिए दिया हुआ है इस बार क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो 2000, वैसे तो इस चैप्टर के अंदर एक खास बात बताओ वो क्या था। आप पूरी पॉलिटिकल पढ़ते हैं 56 के इलेक्शन से लेके पहला 56 में कंप्लीट हुआ इलेक्शन, और लास्ट आप 1989 तक के इलेक्शन की बात करते थे कई सालों तक। लेकिन इस बार इस चैप्टर को ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि 2014 से लेकर 2019 तक का भी जो इलेक्शन है ना, एनडीए 3 और एनडीए 4 की गवर्नमेंट, उसके बारे में भी इस बार एनसीईआरटी ने दिया हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब नए टॉपिक दिए जाते हैं तो एनसीईआरटी में मेंशन क्यों नहीं करे जाते, ताकि बच्चों को अलग से तो कुछ ढूंढना ना पड़े ना, वो फिर गाइड वाइड परचेज करनी पड़ती, फिर वहाँ से ढूंढना पड़ता सब कुछ। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ऑफकोर्स 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसका एक्स्ट्रा टॉपिक भी है। तो रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स देख रहे हो, 8 मार्क्स का इस बार आने वाला है। 8 मार्क्स का कारण समझ रहे हो क्यों 8 मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इसीलिए इसमें 8 मार्क्स का हमें चैप्टर देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा ये चैप्टर जो है वो है, तो समझ लो इसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट कितना है। एक्स्ट्रा नए टॉपिक तो कितने सारे इसमें ऐड हुए होंगे। तो दोस्तों यही था क्लास 12th का वीडियो लेक्चर सीरीज़, आपको एक एक करके मिलती रहेगी। अब मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया वाली बुक पहले स्टार्ट करें या इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंट ये वाली स्टार्ट करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर मिलेगा, ये टेंशन मत लीजिएगा, कंप्लीट समझ में आएगा, मस्त मज़ा आएगा। लास्ट ईयर जो बच्चे मुझसे 11th पढ़ के गए हैं, पेपर दिया है, उन्हें 12th में और मज़ा आने वाला है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।